नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत फार्मा में। आज हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिमिट टेस्ट देखेंगे। आज लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड देखेंगे और लिमिट टेस्ट में होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहें भारत फार्मा के साथ शुरू से अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन देख लें। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट दो प्रकार के होते हैं। एक लिमिट टेस्ट होता है कि हाँ, ये देख लें। तो लिमिट टेस्ट को क्या बोला गया है, ये देख रहे हैं। टेस्ट बीइंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इम्प्योरिटी। लिमिट टेस्ट क्यों करते हैं, ताकि हमें इम्प्योरिटी आइडेंटिफाई या पहचान कर सके, किसी भी इम्प्योरिटी को हम पहचान कर सकें, इसलिए हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट करते हैं। ओके भैया। फिर कह रहा है टेस्ट बीइंग यूज्ड टू कंट्रोल द इम्प्योरिटी। लिमिट टेस्ट इसलिए भी किए जाते हैं ताकि हम इम्प्योरिटी को कंट्रोल भी कर सकें। दूसरा स्टेप हमारा ये है। तो इसके पर्पज क्या होते हैं लिमिट टेस्ट के, मैंने आज अभी क्या आपको बताया, पर्पज बता दिए कि हम लिमिट टेस्ट करते क्यों हैं, ताकि हम इम्प्योरिटी पता कर सके। और दूसरा क्या बताया हमने, इम्प्योरिटी है उसको कंट्रोल कैसे कर सके, ये सब हमें पढ़ते हैं किसमें, लिमिट टेस्ट में। ठीक है, ये इसके पर्पज है। डेफिनेशन देख ले रहे हैं। तो लिमिट टेस्ट आर क्वांटिटिव और सेमी क्वांटिटिव टेस्ट। ठीक है, लिमिट टेस्ट क्या होते हैं, एक क्वांटिटिव और सेमी क्वांटिटिव टेस्ट होते हैं, डिजाइंड to identify and control small quantities of impurities which are like to present in the substance। ठीक है, ये डेफिनेशन बोल क्या रही है, ये देख ले रहे हैं हम लोग। तो डेफिनेशन में ये लिखा है लिमिट टेस्ट आर क्वांटिटिव और सेमी क्वांटिटिव टेस्ट। ठीक है, लिमिट टेस्ट क्या है, क्वांटिटिव और सेमी क्वांटिटिव टेस्ट होते हैं जिसमें डिजाइन किया होता है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकें क्वांटिटेटिव ऑफ इम्प्योरिटी, जो भी उसमें कोई भी सब्सटेंस है उसमें जो इम्प्योरिटी है उसको पता कर सके। कोई भी सब्सटेंस है उसमें जो प्रेजेंट है, सब्सटेंस है उसमें कितनी इम्प्योरिटी है, उसको पता करने के लिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं। ये बताया गया है पहली ही डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन को ठीक है। अब हमें फैक्टर अफेक्टिंग लिमिट टेस्ट को फैक्टर अफेक्टिंग क्या, अफेक्ट कौन कौन करते हैं। तो पहला है स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट, फिर है सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट, फिर है कंट्रोल ऑफ पर्सनल एरर्स। ये सब क्या है, हमें जो लिमिट टेस्ट है उसको इफेक्ट करते हैं। जब हमारे पर्सनल एरर होंगे, जब आपने अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर डाला था, एरर वीडियो देख लीजिएगा। तो एरर डाला था उसमें क्या था, एनालिस्ट एरर। जब मतलब कि कोई भी जो पर्टिकुलर उसमें एक्सपेरिमेंट में वर्क करेगा, अगर उसके कारण हमारे कोई भी एरर आएंगे तो उसे क्या बोलते थे, एनालिस्ट एरर बोलते थे। ठीक है भैया। तो कंट्रोल यानी कि हमें पर्सनल एरर भी हमें कंट्रोल करने पड़ते हैं लिमिट टेस्ट में। सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी को भी उसमें दिखाया गया, स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट को भी दिखाया गया। तो ठीक है, कंट्रोल ऑफ पर्सनल में पहला एनालिसिस है, फिर क्या है, टेस्ट इन विच देयर इज नो विजिबल। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनको देख नहीं पाते हैं, उनके लिए हम लाइट वगैरह भी यूज करनी पड़ती है। ठीक है, कंपेरिजन मेथड, उसको कंपेयर करना पड़ता है, अभी देखना। अब जब क्लोराइड का लेवल टेस्ट कराऊंगा तो उसमें टर्बिडिटी को क्या करना, तो कंपेयर करना पड़ता है और विजुअल देखना पड़ता है। ठीक, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, ये सब देखना है हमको। ठीक है, टर्बिडिटी मीन्स क्लाउडनेस और हैजीनेस। ठीक है, टर्बिडिटी मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई हमारा जैसे बीकर्स, ये इतने सारे बीकर्स बना दिए, तो टर्बिडिटी मतलब कि उसमें जो सफेद पन जो होता है उसको क्लाउडनेस बोला जाता है, वो देखना ही टर्बिडिटी कहलाता है, ये बोला गया है इसमें। ठीक है, कोई भी बीकर है उसमें देखो जो सफेद सफेद पार्टिकल दिख रहे हैं, यही टर्बिडिटी कहलाती हैं। आपको सर बताएंगे, मैंने भी बता दिया है। आगे देखते हैं। तो लिमिट टेस्ट के 3-4 पॉइंट और लिखे हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, द लिमिट टेस्ट इन्वॉल्व सिंपल कंपेरिजन ऑफ ऑपरेशंस टर्बिडिटी और कलर विद स्टैंडर्ड, यानी कि जो दो सॉल्यूशन बनाते हैं हम, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और एक सिंपल सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और सिंपल सॉल्यूशन में हम कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं, टर्बिडिटी देखती है, कलर देखते हैं और ऑक्सीलेशंस देखते हैं। ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं, अगर ये सब देखते हैं तो हमारा लिमिट टेस्ट सफल हुआ। अगर ये लिमिट टेस्ट ये सब कंपेरिजन नहीं देखते हैं तो लिमिट टेस्ट हमारा फेल हो जाता है। दूसरा बोल के क्या बोल रहा है, दीज आर सेमी क्वांटिटेटिव reaction in which extent impurity present can be stimulation by comparing visual
रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, हम टेस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसमें हम कंपेरिजन करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि कौन जो हमारा क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टेस्ट है उसमें कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उन सबको देखना ही लिमिट टेस्ट का हमारा मोटो है। दूसरा क्या क्या बोल रहा है, बाय दिस वे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज readily in readily determined by the direct comparison by of test solution with standard so pharmacopoeia reverse comparison of test। इसमें कह रहा है जो रिएक्शन है रेडियली डिटरमाइंड होती है, जिसमें डायरेक्ट क्या होता है लिमिट टेस्ट बता दिया जाता है। तो अब लिमिट टेस्ट के बारे में देख लेना है हमको। ठीक है, ये इसका एम, पहला एम क्या है हमारा, क्लोराइड बनाना है या सब क्लोराइड बनाना है। अभी हम क्लोराइड देखेंगे, फिर जो भी हमारा टॉपिक होगा अभी देख लेंगे। तो टू परफॉर्म द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, हमें कौन कौन से देखने हैं इस टॉपिक में, जो लिमिट टेस्ट होते हैं। तो पाइका के लिमिट टेस्ट करने हैं हमको, एक सल्फेट का लिमिट टेस्ट करना है, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट करना है, लेड का लिमिट टेस्ट करना है, और हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट करने हैं। ठीक है, ये चार हैं, जिसमें हैवी मेटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोला लगा देना भैया और इसको रट लेना। और एक क्लोराइड कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है, ये फार्माकोपिया मतलब आते ही आते हैं जो पेपर में, आरबीपीओ पेपर में। रिक्वायरमेंट, हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी ये देख ले रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली बात तो हमें दो नेशनल सिलेंडर लेने ही लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे, नेशनल सिलेंडर हमें दो लेने पड़ेंगे। ऐसे होते हैं नेशनल सिलेंडर, देख लें, देखा होगा आप लोग। ठीक है, एक पिपेट लेनी पड़ेगी, ऐसी पिपेट होती है, उसमें एक बाल्ब लगी रहती है, जिससे हम क्या करते हैं कम ज्यादा जो भी हमें सब्सटेंस लेना होता है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो पिपेट ले लेते हैं, पिपेट लेनी पड़ती है हमको, और हमको नेशनल सिलेंडर लेना पड़ता है, दो चीजें लेनी पड़ती हैं। और फिर और बता रहा हूँ, रबर, ये रबर उसी में लगी रहती है, जो पिपेट होती है रबर टाइप की लगी रहती है, ये रबर रबर स्टॉपर होती है। और ये ड्रॉपर, इससे क्या होता है जो जितना मतलब कितने ml लेना है ये सब ड्रॉपर रखी रहती है। ठीक है, फिर उसने बता दिए ये भी क्या है देखने में भी, गिलास रॉड लेनी पड़ती है, मेजरिंग सिलेंडर लेने पड़ते हैं, कितना, जैसे मैं बोला कि क्लोरीन इतनी लेनी है, नाइट्रिक एसिड लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ये सब मतलब मेजर सिलेंडर से मेजर करके लेना पड़ता है। गिलास रॉड लेने पड़ता है, किसी भी चीज को मिलाना है तो गिलास रॉड का यूज करते हैं। ठीक है भैया, फिर है हमारा क्या है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो हमें आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। मैंने पहले ही बता दिया था कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड पढ़ना है, तो हम इसका पहले प्रिंसिपल देख ले रहे हैं, फिर इसकी रिएक्शन देखेंगे। ओके, और थोड़ा होगा तो प्रोसीजर देख लेंगे, नहीं तो कुछ बात नहीं। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड। ये किस पर बेस है, हमारा सॉल्युबल क्लोराइड पर बेस है, विद सिल्वर नाइट्रेट। जब हम सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन क्लोराइड के साथ कराते हैं तो सॉल्युबल क्लोराइड दिखता उस बेस्ड होता है, वही बेस है। तो ठीक है, पहले ही स्टेप में लिख दिया कि इट इज द बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट। यदि सिल्वर नाइट्रेट लिया, उसमें अगर क्लोरीन आपका मिसिबल है तो वो आपका लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड हो गया है। ठीक है, इन दिस in presence of dilute nitric acid to form silver nitrate, सिल्वर क्लोराइड, सॉरी सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अब क्या लेते हैं, एक डाइल्यूट नाइट्रिक लेते हैं, और उसमें जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो उससे क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट मिलता है। ठीक है, फिर कह रहा सिल्वर क्लोराइड अपीयर्स एज सॉलिड पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम सिल्वर क्लोराइड को नाइट्रिक एसिड की घोल्स में मिलाते हैं या जो भी घोल्स बनाते हैं उसमें मिलाते हैं तो हमें व्हाइट ऑपिलेंस कलर दिखा दे, टर्बिडिटी टाइप की दिखेगी, तो समझ लो लिमिट टेस्ट हो गया आपका। ठीक है, ये रिएक्शन वगैरह है। प्रिंसिपल में देखो उन्होंने क्या लिया, क्लोराइड ले लिया और सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, दो चीजें लेनी है हमको। क्या क्या लेना है, सिल्वर क्लोराइड लेना है, सिल्वर नाइट्रेट लेना है, और डाइल्यूट NH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देनी है, तो हमें सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। देखो इसने रिएक्शन भी दिखा दी, पहले हमने क्लोरीन लिया, क्लोराइड लिया, फिर AgNO3 जिसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्रिक। ठीक है, और उसकी रिएक्शन करा दी डाइल्यूट HNO3। दो चीजें होती हैं, एक डाइल्यूट और एक होती कंसंट्रेशन। तो आपका कमेंट में क्वेश्चन ये करना बताना है कि डाइल्यूट किसे बोलते हैं, कंसंट्रेशन किसे बोलते हैं। अगर आप अभी नहीं बता पाएंगे तो मैं अगले लेक्चर में जरूर बताऊंगा। ठीक है, अब खुद थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करिए, डी फार्म में आ गए हैं आप। AgCl सिल्वर क्लोराइड बनता है हमारा, और नाइट्रिक गैस निकल जाती है तरफ। ठीक है, तो क्लोराइड बनेगा हमारा, क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की जब रिएक्शन कराते हैं HNO3 की उपस्थिति में तो क्या बनता है हमारा, AgCl और NO3। ये है भैया
लिमिट टेस्ट सॉल्यूशन बना लिया, टेस्ट सैंपल ले लिया और स्टैंडर्ड कंपाउंड मतलब स्टैंडर्ड कंपाउंड ले लिया। टेस्ट में हमने क्या लिया, सबसे पहले स्पेसिफिक वेइंग वेट ऑफ कंपाउंड इज डिजॉल्व इन वाटर, हमने पहले तो वाटर ले लिया डिजॉल्व करने के लिए। और सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एज द डायरेक्टर इन फार्माकोपिया ट्रांसलेट इन द नेशनल सिलेंडर, फार्माकोपिया के अनुसार नेशनल सिलेंडर में उसे ट्रांसफर कर दिया जो भी वाटर लिया। फिर उसमें हमने क्या किया है, 1 ml नाइट्रिक एसिड को ऐड कर दिया है। फिर हमने क्या किया है, डाइल्यूट टू 50 ml इन नेशनल सिलेंडर, फिर क्या किया है 50 ml नाइट्रिक नेशनल सिलेंडर में हमने मेजर कर दिया। ऐड फिर क्या किया हमने, ऐड 1 ml ऑफ AgNO3, फिर क्या लिया, सिल्वर नाइट्रिक लिया है और उसमें ऐड कर दिया। फिर क्या 5 मिनट के लिए रख दिया। फिर हमने ऑब्जर्व किया है, तो इसमें अपलेंस या टर्बिडिटी है। ठीक है, अब हमने स्टैंडर्ड में क्या लिया ये देख लेना। तो स्टैंडर्ड के लिए इसमें थोड़ा काला से दिखा दूं, दिख नहीं रहा है आपको, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड कंपाउंड ले लो। ये तो दिख रहा होगा टेस्ट सॉल्यूशन, लो टेस्ट भी देख लो आप, टेस्ट सैंपल देख लो, दिखा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया हमने, पहले टेक 1 ml ऑफ 0.05845% W अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन नेशनल सिलेंडर, ये ले लिया हमने। पहली बात तो मेजर किया वेट अपॉन वॉल्यूम से, जब लिया हमने क्या लिया, 1 ml ऑफ सोडियम क्लोराइड ले लिया। हमने उसमें क्या लिया था, वाटर ही लिया था। ये कुछ अंतर होते हैं, सर पूछ देते हैं आपसे स्टैंडर्ड कंपाउंड और टेस्ट कंपाउंड, जो आपने दो सैंपल बनाए उनमें अंतर क्या है, अपने अंतर क्या है। फिर क्या किया, ऐड 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड, फिर क्या किया हमने 1 ml नाइट्रिक एसिड को ऐड कर दिया। फिर क्या लिया, डाइल्यूट टू, तो डाइल्यूट करने के लिए क्या किया है हमने, 50 ml हमने 50 ml का हमने नेशनल सेंटर ले लिया। फिर उसमें क्या किया है हमने 1 ml AgNH मतलब सिल्वर नाइट्रिक सॉल्यूशन को मिला दिया। फिर क्या किया कि 5 मिनट के लिए हमने रख दिया। फिर क्या हमने ऑब्जर्व किया है, या ऑब्जर्व हमने देखा कि ऑब्जर्व आएगा या टर्बिडिटी, तो इसको हम देखेंगे रिजल्टिंग पॉइंट में, ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। द ऑफलेशंस, ठीक है, ऑफलेशंस होने वाला है, तो ऑफलेशन प्रोडक्ट इन सैंपल सॉल्यूशन should not be greater than standard solution. If oscillations product in a sample solution is less than standard solution, the sample will pass limit test of chloride versa। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो हमारा हमने लिया था टेस्ट सॉल्यूशन, एक लिया था हमने टेस्ट सैंपल, ठीक है, और एक हमने लिया था, क्या लिया था, स्टैंडर्ड, सॉरी उसको इस प्रकार थोड़ा पेन से लिखो जब लक्षण हुआ है ना, तो पेन से लिख दे रहा हूँ। एक हमने लिया था, क्या लिया था, सैंपल सॉल्यूशन लिया था, ठीक है, सैंपल सैंपल मतलब कि टेस्ट सैंपल लिया था। और हमने एक लिया था, क्या लिया था, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया था, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया था या कंपाउंड लिया था, जो भी लिखा है लिख दो। तो मतलब कि जो हमने टेस्ट सॉल्यूशन देखा उसमें क्या है, ऑप्लिशन कम है, ठीक है, लेस, कम है, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का ज्यादा है, ये यार बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये इसका टेस्ट है। अगर ये है जो हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसमें ऑप्लिशन ज्यादा दिखता है, तो हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो सक्सेसफुल है। और ये नहीं दिख रहा तो हमारा लिमिट टेस्ट सक्सेसफुल नहीं है, ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये लिखा है, सिंपल सॉल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, द सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट, ये बता रहा हूँ। फिर क्या है रीजन, इसका रीजन क्या है, रीजन देखो। तो नाइट्रिक एसिड इज एड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड टू मेक सॉल्यूशन, ठीक है, हमने क्या किया, नाइट्रिक एसिड को ऐड किया इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड टू मेक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाने के लिए। एसिडिक हेल्प सिल्वर क्लोराइड precipitate to make solution is turbidited at the end of the process of the dilute HNO2 insoluble in HCl। ठीक है, वो ये कहना चाहता है हमने नाइट्रिक एसिड लिया था और उसमें क्लोराइड जब हमने ऐड किया तो हमारा एसिडिक एसिडिक की हेल्प से सिल्वर क्लोराइड में प्रेसिपिटेशन हो गया। प्रेसिपिटेशन मतलब कि कुछ नीचे पदार्थ रह जाता है चूना मिट्टी जैसा, तो वो नीचे रह गया क्योंकि एसिड फॉर्म में था, जिससे सॉल्यूशन क्या वो टर्बिडेट हो गया।
और ये प्रोसेस एंड होगा, जिससे HNO3 का क्या हुआ, ये HNO3 क्या था हमारा, AgCl में इनसॉल्युबल, इसलिए हमें क्या हुई, टर्बिडिटी या ऑपरेशन दिखने लगा। ये हमारा रीजन था। ठीक है। और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन, डाइल्यूट नाइट्रोजन, ये हमारा लिया है जो वो दिखा दिया है। हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया है, टेस्ट सॉल्यूशन लिया है, हमने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराई है, फिर हम 0.7 नाइट्रेट लिया है, लॉकलेस किया है, कंपेरिजन किया है। ठीक है। फिर हमें पढ़ना है अगले लेक्चर में लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। तो हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट आएगा। देख मैं बता दूंगा तो कौन सा पार्ट होना है और कौन सा पार्ट आने वाला है लगभग। तो लिमिट टेस्ट क्लोराइड हो गया, सल्फेट, ऐसे आते रहेंगे। ठीक है। जुड़े रहें भारत फार्मा के साथ। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना है। लेकिन डाइल्यूट कंसंट्रेशन और डाइल्यूट सॉलिड किसे बोलते हैं, और कंसंट्रेशन मतलब डाइल्यूट और कंसंट्रेशन में अंतर बताना है। थैंक यू सो मच। जुड़े रहें भारत फार्मा के साथ।